से देखिए रिपब्लिक भारत पर मुस्कान के माता पिता ने खुलासा किया है और बड़ा खुलासा दरअसल ये कि जिस तरीके से ये कहा गया उनकी ओर से कि हमारे प्रयासों के बाद मामले का खुलासा हुआ, हत्यारी बेटी को मिले फांसी की सजा। ये माँ बाप कह रहे हैं बेटी ने बताई थी दामाद की हत्या की बात, यानी कि बेटी ने अपने माँ बाप को बताया था कि मैंने मार डाला। हत्या के बाद वो शिमला गई थी और वारदात को छिपाने के लिए शिमला से फोटो अपलोड किए गए थे, यानी कि सब कुछ सामान्य दिखाने का प्रयास किया गया था। तो देखिए क्या कुछ कहा कि उनकी ओर से सुनवाते हैं आपको। ने ऐसा कदम उठाया, इसकी जानकारी आपको कब लगी, कैसे लगा, क्या पता चला? 18 तारीख को 12 बजे उसका फ़ोन आया, रो रही थी। मैंने कहा बेटा क्या हुआ, सौरभ से लड़ाई हुई है? कह रही हाँ। मैंने कहा बता क्या हुआ है? कह रही मैं घर पे आके बताऊंगी। 4 बजे आके उन्होंने मुझसे बात करी, मम्मी हम ऐसे ऐसे सौरभ को मार दिया है। मैंने कहा क्या बोल रही है, तू पागल हो गई है? अभी तो तू कल घूम कर आई है। कह रही नहीं हमने 4 तारीख को मार दिया। हम तुरंत उसे पुलिस स्टेशन ले गए। आपने उसे तुरंत पुलिस स्टेशन ले जाकर के पुलिस के हवाले कर दिया? जी। ये बताया जा रहा है कि वो शिमला भी गई थी साहिल के साथ। 4 तारीख को उन्होंने मारा, 4 तारीख को उन्होंने मारा है, फिर 5 को गए हैं ना, 5 की शाम को वो चले गए हैं। शाम को गए हैं, सुबह को गए हैं, हमें नहीं पता। हमसे ये कहा कि मम्मी मैं और सौरभ दोनों जा रहे हैं, ये 2 साल बाद आए हैं, इन्हें लग रही है कि हम घूमने जाएं। हमें कोई वो नहीं हुई। बेटी को वो हमारे साथ ही रहती है, जब से पैदा हुई वो ज़्यादातर हमारे साथ ही रहती है। वो हमारे पास छोड़ गए, दोनों चले गए। फ़ोन करते थे, वो मैसेज कर रहे थे, हमें नहीं पता था उनका फ़ोन वही चला रही है। सौरभ के फ़ोन से मैसेज आ रहे थे और पर सौरभ को नहीं दिखा पा रही थी, वो सौरभ को नहीं दिखा रही थी, खुद दिख रही थी, वो नहीं दिख रहा था। सौरभ के फ़ोन पे डीप स्टेटस लगा रही थी वो। अच्छा, सौरभ का फ़ोन इस्तेमाल करके वो स्टोरी और स्टेटस सब शेयर कर रही थी? जी सब शेयर कर रही थी। एक डाउट हुआ था, वो सिंगल लगा रही थी उनका। हमने कहा इस बात को कि तुम कपल के साथ लगाओ। मम्मी यूँ कह रही मम्मी नहीं, वो सौरभ मना कर रहे हैं, यूँ कह रहे हैं कि हम कपल के घर पे जाके एक वीडियो बनाएंगे तब डालेंगे। 19 तरह ये बात शेयर की कि मैं सिंगल ही फोटो अभी शेयर करूंगी, अभी साथ में नहीं। हाँ, साथ में हम घर में आके एक वीडियो बनाएंगे अच्छी सी एडिटिंग करके तब डालेंगे वहाँ के सब की, मतलब जो भी सीन है। जब वो घूमने गए थे, वेकेशन पर गए थे, तो उस दौरान की क्या ऐसी कोई बातचीत हुई सौरभ को लेकर कि आपने कभी पूछा हो कि उससे बात करा दिया जाए या फिर क्या? शक होने लगा था। जब इतने दिन होने लगे, 4 तारीख से 17 तारीख हो रही है, हमने कहा कि हमारी उनसे बात करवाओ। हमने उन्हें भी मैसेज कर रखे हैं, हमें क्या पता यही मैसेज अटेंड कर रही है। सौरभ को मैसेज कर रखे हैं हमने कि अपनी बेटी से बात कर ले, वो परेशान हो रही है या हमसे कांटेक्ट कर ले। वो हुआ ही कुछ लड़ाई हो गई है, क्योंकि इनकी लड़ाई होती थी, जब से शादी हुई है लड़ाई होती थी, बराबर लड़ाई। बच्चे बुद्धि थे, मैच्योर थे नहीं, दोनों होती थी, दोनों में लड़ाई। तो हमने कहा हो गई होगी, फिर वहाँ पे भी शिमला में लड़ाई। तो हमने कहा कि फिर हमने सौरभ को मैसेज करे कि बेटा अगर कोई बात हुई है तो बताओ, सुबह से लड़ाई हो गई, तुम अलग अलग रह रहे हो होटल में। तो उन्होंने बिजी का फ़ोन कहा कि मैं अभी इस वक्त पार्टी में हूँ, मैं बाद में फ़ोन करूँगा। और ये भी कहा जा रहा है कि शादी भी कर ली थी जो साहिल नामक। ये हमें नहीं पता इस चीज़ का कुछ भी। अगर इस चीज़ का हमें पता होता तो हम जब ही एक्शन ले लेते। ये चीज़ का हमें नहीं पता। इस चीज़ का आपको नहीं पता था। ये कहा जा रहा है कि वेकेशन पर गए। लेकिन इस बीच बड़ी खबर नागपुर से आ रही। नागपुर में हिंसा का जो मास्टरमाइंड फ़हीम खान गिरफ्तार कर लिया गया है। नागपुर हिंसा का मास्टरमाइंड फ़हीम गिरफ्तार कर लिया गया है। फ़हीम खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 21 मार्च तक पुलिस हिरासत में फ़हीम खान। अब ये वही फ़हीम खान जो मास्टरमाइंड है नागपुर हिंसा का, जिसके कहने पर लोग इकट्ठे हुए, जिसने पहले भीड़ को बुलाया, नारेबाजी करवाई, बरगलाया, इसके बाद गलियों में छोड़ दिया जम के उत्पात मचाने के लिए, आगजनी करने के लिए, तोड़फोड़ करने के लिए। तो फ़हीम खान देखकर तस्वीर आप इस शख्स की, ये वही शख्स है जिसको फिलहाल पुलिस ने यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया है, पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। और अब सवाल जवाब होंगे, पूछा जाएगा कि आखिर इसके पीछे की मंशा क्या, कौन कौन लोग इसके पीछे और भी हैं, किसके इशारे पर इसकी ओर से भीड़ को बुलाया गया, क्यों नारेबाजी करवाई गई, क्यों इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। सीधे रुख करेंगे सहयोगी जतिन का। जतिन, बड़ी अपडेट, मास्टरमाइंड गिरफ्तार कर लिया गया है और क्या अपडेट पूरे मामले में? बिल्कुल, देखिए फ़हीम खान को गिरफ्तार किया गया है और तकरीबन 21 मार्च तक वो पुलिस कस्टडी में रहेगा। पुलिस फ़हीम खान से पूछताछ कर रही है। तमाम जो वीडियो फ़हीम खान को लेकर सामने आ रहे थे, हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे थे, उस वीडियो के आधार पर अब फ़हीम खान से पूछताछ की जाएगी। फ़हीम खान पर लोगों को रेडिकलाइज करना, फ़हीम खान पर लोगों को बरगलाने के तमाम आरोप लगे हैं और यही कारण है कि फ़हीम खान की गिरफ्तारी इस मामले में की गई। जो FIR हम अपने दर्शकों को सुबह से दिखा रहे हैं, उसमें फ़हीम खान के रोल के बारे में जिक्र है कि किस तरीके से फ़हीम खान ने लोगों को इकट्ठा किया।
60 से 70 की संख्या में वो शाम को 4 बजे इकट्ठा होता है और ये जो चिटनिस चौक है इसी चौक पर आकर वो इकट्ठा होता है और इसके बाद लोगों को रेडिकलाइज करता है। उसके सोशल मीडिया अकाउंट की भी जांच की जा रही है। सोर्सेज का ये कहना है कि फहीम खान के पास से 2 फोन पुलिस को मिले हैं, उन दोनों ही फोनों को जांच के लिए भेजा गया है। वो किस किस तरीके के सोशल मीडिया पेज का इस्तेमाल करता था, किस पेज पर जो अपने पोस्ट है वो डाला करता था, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि अभी जांच का विषय है। और कोर्ट में पेश करने के दौरान पुलिस ने फहीम खान की कस्टडी लेने में जो दलीलें दी उसमें सबसे ज्यादा जोर इसी बात पे डाला गया कि फहीम खान से इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता लगाना है कि किसके टच में था फहीम खान, किन लोगों से बात कर रहा था, लोगों को इकट्ठा उसने किस तरीके से किया, सोशल मीडिया पेज के किस पैनल का वो इस्तेमाल करता था, कोई ग्रुप्स उसने बनाए हुए थे उसमें कौन कौन लोग शामिल हैं और उन ग्रुप्स में उसने क्या कुछ पोस्ट किए थे। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि अभी जांच का विषय बने हुए हैं और यही कारण है कि पुलिस ने कस्टडी मांगी। 21 मार्च तक फहीम खान अब नागपुर पुलिस की कस्टडी में है। फहीम खान से अब लगातार जो टीम है वो पूछताछ कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो एलिगेशन लग रहे हैं, जिस तरीके से उसने भीड़ को इकट्ठा किया, इसके अलावा और क्या कुछ फहीम खान से जानकारी मिल सकती है। साथ ही ये भी पता किया जा रहा है कि उसने किस माध्यम से लोगों को बरगलाया, चिटनिस पार्क पहुंचने के लिए किस तरीके से बोला गया, लोगों को क्या मैसेज सर्कुलेट किए गए, किस किस चैनल किस किस पेज पर वो ज्यादा एक्टिव रहता था, इस दौरान जो पिछले 3 दिनों में वो किसके संपर्क में था, उसके बैकग्राउंड को भी खंगालने की कोशिश की जा रही है। लगातार जो उसके वीडियो सामने आ रहे हैं उस वीडियो के आधार पर फहीम खान से पूछताछ जो है वो की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात सुबह से जिसका जिक्र किया जा रहा था कि फहीम खान जो कि मास्टरमाइंड है, फहीम खान जिसने लोगों को उकसाया, लोगों को इकट्ठा किया, उस फहीम खान की गिरफ्तारी जो है आखिर तौर पर जो नागपुर पुलिस है उनके द्वारा की गई है और अब पूछताछ का जो सिलसिला है वो साफ तौर पर किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि जिस चिटनिस पार्क पर इस समय मैं मौजूद हूं, यहीं पर ही शाम को 4 बजे हिंसा वाले दिन यानी कि 17 मार्च को फहीम खान पहुंचता है, लोगों को इकट्ठा करके यहां पर पहुंचता है। बाकायदा यहां से बोला जा रहा था कि आप अनवांटेड भीड़ को इकट्ठा ना कीजिए, लेकिन उसके बावजूद जो भीड़ 60 से 70 थी वो हिंसा के समय यानी कि महज 3 घंटे में 600 से 700 हो गई। ये पूरी रोड उस समय पट गई थी और यही कारण है कि फहीम खान की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में की गई है। आप देखिए कि प्रशासन हर उस शख्स को गिरफ्तार कर रहा है जिसका इन्वॉल्वमेंट इस हिंसा से जुड़ा हुआ है और यही कारण है कि डिटेन करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा, लेकिन जो गिरफ्तारी अभी तक की गई है वो 46 और उसमें सबसे बड़ा नाम फहीम खान का। एक नेता के तौर पर किस तरीके से वो लोगों से संपर्क करता था, एक नेता के तौर पर वो किस तरीके से लोगों से बात करता था, ये सबसे बड़े सवाल हैं और यही जवाबों को ढूंढने के लिए कोर्ट पे तमाम दलीलें पुलिस द्वारा दी गई और ये बोला गया कि 21 मार्च जो कोर्ट ने डेडलाइन दी है उसके आधार पर आगे इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। फहीम खान के फोन से जो चीजें निकलेंगी वो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। फहीम खान के फोन को एनालाइज करके जो डाटा मिलेगा, जो जानकारी मिलेगी, वो इस केस को और भी जो सवाल हैं, जो जवाब है वो उसके फोन से मिल सकते हैं और यही कारण है कि फहीम खान के दोनों ही फोनों को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया और जाहिर तौर पर अब उस फोन को एनालाइज किया जाएगा, उस फोन की जांच की जाएगी और किस तरीके से वो एक्टिव था वो पूछा जाएगा। साथ ही फहीम खान के साथ और कितने लोग थे, उस फहीम खान 17 तारीख को कहां था, उसकी मूवमेंट किस तरीके थी, कितने लोगों के संपर्क में था, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अब ढूंढने की कोशिश जो है वो की जाएगी। 21 तारीख तक का समय कोर्ट ने दिया है।